नमस्कार, मेरा नाम रुचि पाठक है। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। जैसा कि सबको पता होना चाहिए कि जिले में प्रवक्ता जैसा कोई पद होता ही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। लेकिन उस दिन जब मैं भी उस शो को देख रहा था तो अलग अलग पार्टियों के लोग वहां पे थे, तो आपको पब्लिक और मैं भी खुद एज अ व्यूअर भाजपा के प्रवक्ता के रूप में सुन रहा था, वो देख रहा था, तो वो मतलब आप प्रवक्ता नहीं थी, आप ऐसा बोल रही हैं? जी हाँ, ये मैंने पहले भी चैनल वालों को बताया था कि मैं अच्छा, लल्लन टॉप वालों को ये बात आपने बताई थी कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, ऑफिशियली प्रवक्ता नहीं है? जी हाँ, उनको पता था। और वैसे भी एक चैनल वालों को ये पता होना चाहिए कि प्रवक्ता का पद होता कहाँ है। ओके, विशुद्ध लड़के हो तुम, चुप रहो। जिले में प्रवक्ता जैसा कोई पद होता ही नहीं है, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रीम हो। मैं वहां पर केवल मोदी जी की नीतियों का समर्थन करने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का अनुसरण करने के नाते ही वहां पर उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर ही अपना पक्ष रख रही थी। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अब जो लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि भाई बीजेपी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अलग अलग शब्दों के रूप में अलग अलग मीम्स बना के उसको शेयर कर रहे हैं, तो अब शायद उनको ये चीज समझ जानी चाहिए कि भैया जो वो वीडियो में आप उसको प्रवक्ता बता रहे हो वो कोई प्रवक्ता नहीं है। क्या बदतमीजी। अब आगे की बात करते हैं। आपने जो बात बोली थी कि हमारा जो देश है वो जो आजाद हुआ है वो लीज पे हुआ है, वो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने खुले स्टेज से मतलब लगभग 500-600 लोग वहां पे थे, उन लोगों के सामने अपनी बात कही, तो वो आपका सोर्स क्या था और उसके बारे में आप क्या बोलना चाहती हैं? गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? देखिए, मैंने ये बात इस बात के आधार पर कही थी जबकि गौरव जैन द्वारा, जो कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आजादी नेहरू ने दिलाई है। ओके। तो क्या केवल आजादी नेहरू ने ही दिलाई है? बिल्कुल नहीं। आजादी तो नेहरू ने अकेले नहीं दिलाई है। तो क्या कांग्रेस ये नहीं मानती है कि और जो क्रांतिकारी रहे हैं उनका कोई योगदान नहीं है? उसके उपलक्ष्य में मैंने ये कहा था कि उन्होंने पूरी आजादी नहीं दिलाई है। उसके उपलक्ष्य में मैंने ये कहा था कि उन्होंने पूरी आजादी नहीं दिलाई है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ, नया मुद्दा लेके कुछ नई बातों पे चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आप सब से एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और साथ ही अपने बहुमूल्य सुझाव दें। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे को मुझे या तो फ़ोन द्वारा बता सकते हैं या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दिल्ली से एक साथी का फ़ोन आया था, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी जैसे कुछ दिनों पहले फेक न्यूज़ पे, जैसे कि फेसबुक भी परेशान था कि फेसबुक पे फेक न्यूज़ और वॉयलेंस के वीडियो, वॉयलेंस की स्पीचेस आ रही हैं। इसी तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया के मीडियम जो हैं, इन पे फेक न्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं। तो इससे रिलेटेड एक अभी मध्य प्रदेश में लल्लन टॉप पे एक वीडियो भी जारी हुआ था, जिसमें एक भाजपा की स्वघोषित नेत्री थी रुचि पाठक जी, जिनके हिसाब से जो हमारा देश है वो 99 साल के लिए आज़ाद हुआ था। तो इस पे रुचि पाठक का एक दूसरा वीडियो जारी हुआ है, तो इसी वीडियो पे मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। रुचि पाठक का जो दूसरा वीडियो है वो इस वीडियो के साथ आपने देखा भी होगा, तो उसमें रुचि पाठक साफ तौर पे नकारती हुई दिख रही हैं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता है और ना ही जो उनका जो बयान था वो किन्हीं तथ्यों पे था। वो बस उन्होंने चूँकि वहाँ पे बहस चल रही थी, अपोजिशन के कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग थे जिन्होंने कोई दलीलें दी थी, तो उन दलीलों को काउंटर करने के लिए, सिर्फ दलीलों को काउंटर करने के लिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया कि देश को 99 साल की आज़ादी मिली है, देश लीज पे आज़ाद हुआ है। और ये इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग ने झूठ का सहारा लिया। इससे पहले भी पिछले 7 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, सत्ता में आई है, या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से एक नरेशन देखने में आया है फेक न्यूज़ का। हमारे देश में फेक न्यूज़, झूठ और हेट स्पीचेस को
परोसा जाता है और इतने कॉन्फिडेंस से परोसा जाता है और इतनी बार परोसा जाता है कि वो सच लगने लगे। शुरू में 3-4 साल 2014 से लेके 2018 तक जनता को ऐसा ही लगता रहा कि ये सच है। कई बार अपोजिशन के लीडर जैसे अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, तो अपोजिशन के जितने लीडर थे उनकी फेक वीडियोस भेजी गई, एडिटेड करके वीडियोस लोगों तक परोसी गई, उनके एडिटेड फोटोज़ लोगों को भेजे गए, उनकी छवि को नकारात्मक करने की कोशिश की गई। एक राहुल गांधी का एक वीडियो काफ़ी फेमस हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें आलू से सोना निकलने वाली बात हुई थी कि एक तरफ आलू डालिए दूसरी तरफ सोना निकलेगा। तो इस वीडियो को एडिटेड करके भेजा गया था, जबकि ये वीडियो जो लिया गया था, ये वीडियो गुजरात में नरेंद्र मोदी के एक भाषण से लिया गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिसमें हम एक तरफ आलू डालेंगे और इतना आलू का उत्पादन होगा कि वो सोने की बराबर जो है कीमत देगा। लेकिन उस वीडियो को एडिटेड किया गया और राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश करी गई। इसी तरीके से विपक्ष के और नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन सब के भी वीडियो और फोटोज़ को एडिट करके भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, जो सोशल मीडिया सेल है, ये इनकी छवि खराब करने की कोशिश करता है। और ख़ास तौर से इसका असर जो पड़ रहा है ना, वो देश की जनता पे पड़ रहा है। देश की जनता झूठ को सच समझने लगी है। जनता अब ये नहीं समझ पा रही कि सच क्या है, झूठ क्या है। अब जैसे किसान आंदोलन की बात कर लें, तो किसान आंदोलन में कई लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता है कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डरों पे ये आंदोलन अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो लोग दिल्ली आसपास के लोग हैं, जो डेली उधर से निकलते हैं, उनको तो जानकारी है कि आंदोलन पिछले 11 महीने से चल रहा है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, उनको ये बताया गया है कि आंदोलन ख़त्म हो चुका है और इस आंदोलन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी की जा रही है, एक नेगेटिव नरेशन तैयार किया जा रहा है। तो इन सब के पीछे क्या वजह है? आखिर भारतीय जनता पार्टी या जो इसके आईटी सेल के लोग हैं या फिर जो इस तरह की विचारधारा के लोग हैं, तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना झूठ परोसने की इन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल ऐसा है, 2 रास्ते होते हैं। एक तो रास्ता है कि आप किसी लकीर को बड़ा कर लीजिए, और अगर आप लकीर बड़ी नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी लकीर को छोटा कीजिए। इसे हम कहते हैं नकारात्मक राजनीति या फिर निगेटिव पॉलिटिक्स। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय निगेटिव पॉलिटिक्स का काम कर रही है और निगेटिव पॉलिटिक्स ही फैला रही है। इसी वजह से जनता के बीच में हेट स्पीचेस, फेक न्यूज़ेस, वायलेंस के वीडियोस, ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें से आप सहमत होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई बात गलत कही है या आप मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। और मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूंगा और आप सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि रुचि पाठक और इस तरीके के जो भटके हुए युवा हैं, भटके हुए लोग हैं, तो इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप इनकी काउंसलिंग कीजिए और इनको समझाइए कि 2014 में देश आज़ाद नहीं हुआ है, देश 1947 में आज़ाद हुआ है। देश को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या नरेंद्र मोदी ने आज़ाद नहीं किया है। देश को आज़ाद करने में चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी और इनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो देश के इतिहास को बदलने का काम कर रहा है, तो मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूँ, आप देश के इतिहास को नहीं बदल पाएंगे। आप फिजूल कोशिश ना करें, युवकों को ना ज़्यादा भड़काएं। आप शिक्षा की तरफ ध्यान दें, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ ध्यान दें, बढ़ती हुई बेरोजगारी की तरफ ध्यान दें, भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दें, हंगर इंडेक्स की तरफ ध्यान दें। महंगाई जो इस समय मुद्दा है और बेरोजगारी मुद्दा है, तो मेरी सरकार से अपील है, इस तरफ ध्यान दें, जनता को भ्रम में ना रखें। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने बहुमूल्य सुझाव देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।